नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र प्रताप आपका स्वागत करता हूं ड्रीम क्रॉप सॉल्यूशंस में। जहां पर आज हम आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, मेरे पीछे जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, आप शायद समझ चुके होंगे कि हम किस बिल्डर के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिहंत ग्रुप के बारे में, जो काफी पुराना ग्रुप है नोएडा के अंदर। अगर हम एनसीआर की प्रेजेंस की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं और एक अच्छा ब्रांड नेम अपना क्रिएट किया हुआ है। इन्हीं का एक नया अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पे। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से, आपको सारे प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स के बारे में बताएंगे, क्या साइजेस आने वाले हैं, क्या लोकेशंस हैं, क्या पेमेंट प्लान्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की रेट में सबसे कम प्राइसिंग होने वाली है इस प्रोजेक्ट की। अक्रॉस ऑल सभी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे आप गौर की बात कर लीजिए, एल्डिगो बात कर लीजिए, एस की बात कर लीजिए या पूर्वांचल, ये कुछ बड़े ब्रांड नेम्स हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे अपने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिनके प्राइसिंग अरिहंत के प्रोजेक्ट से काफी ऊपर है आज की डेट में। तो आज की सबसे अच्छी बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे हम आपको वो प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं जो प्राइसिंग में सबसे कम है, अच्छा ब्रांड नेम है, डिलीवरी अच्छी देता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है और साथ के साथ पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। सो पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो कस्टमर और इन्वेस्टर दोनों के लिए फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। ऐसे बहुत कम बिल्डर्स होते हैं जो अच्छे पेमेंट प्लान ऑफर्स करते हैं, जहां पे कस्टमर्स भी इजीली पेमेंट को रीपे कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स भी एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 22D की लोकेशन होने वाली है। अगर आप सेक्टर 22D की लोकेशंस के बारे में जानते हैं तो सेक्टर 22D बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये जब हम नोएडा से टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो जेवर एक्सप्रेसवे जाते हुए राइट हैंड पे हमारा सेक्टर 22 आता है। तो सेक्टर 22 के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे 22A, 22B, 22C, 22D। सो 22D इज द लास्ट रेजिडेंशियल सेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसके बाद जितना भी एरिया आपको जेवर एयरपोर्ट तक मिलता है वो सारा आपको एरिया आपको या तो इंस्टीट्यूशनल लैंड्स हैं या फिर आपका कमर्शियल है या इंडस्ट्रीज हैं। सो सेक्टर 22D के जिसको बिल्कुल अगर पीछे हम इस तरफ मैं बात करूं तो इस तरफ वीवो की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पे पतंजलि का भी प्लांट है। तो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास में आ जाता है। स्किल्ड लेबर्स यहाँ पे वर्कफोर्स काम करेंगी, जिनके रहने के लिए आने वाले टाइम में आसपास रेजिडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये प्रोजेक्ट्स जो इस विसिनिटी के अंदर आ रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स के जरिए आप रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे जस्ट आगे सेक्टर 22E आता है, जो 22 का ही पार्ट है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया आता है। तो इंस्टीट्यूशनल एरियाज में आज की डेट में अगर हम बात करें, जेबीएम यूनिवर्सिटीज का ऑलरेडी काम यहाँ पे काफी एडवांस लेवल पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, साथ के साथ पीछे की तरफ अगर हम और जाते हैं तो कॉर्पोरेट एरिया भी आता है। इस सेक्टर के जस्ट अपोजिट साइड अगर हम अक्रॉस हाईवे की तरफ बात करते हैं तो हाईवे के दूसरी की तरफ फिल्म सिटी आ जाती है सेक्टर 21 के अंदर। तो फिल्म सिटी की भी प्रॉक्सिमिटी अगर मैं बात करूं तो हार्डली यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको फिल्म सिटी जैसा बड़ा एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में बहुत बड़ा नाम बन चुका है कि यहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग्स हुआ करेंगी, स्टार्स यहाँ पे रुका करेंगे, उनके कास्ट एंड क्रू वाले जो मेंबर्स हैं वो भी, उनको भी आसपास घर तलाशना होगा, कुछ लोग यहाँ परमानेंटली आके रहेंगे। तो ये रेजिडेंशियल सेक्टर जो 22D है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से कि आसपास आपको इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं, आपको कॉर्पोरेट्स मिल जाते हैं, आपको इंस्टीट्यूशनल एरिया मिल जाता है, आपको कॉर्पोरेट्स मिल जाते हैं। तो इन सबके पैकेज को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सेक्टर 22D की लोकेशंस बहुत प्रीमियम हो जाती है, बहुत अच्छी लोकेशंस हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, तो इस सेक्टर 22D के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 11.8 एकर्स की डेवलपमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो गौर का है, चाहे यहाँ पे पूर्वांचल का भी लैंड पार्सल है, इस साथ में और भी दूसरे बिल्डर्स के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे 11.8 एकर्स का ये डेवलपमेंट आने वाला है, जिसके अंदर ये हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। साइजेस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1700 स्क्वायर फीट से लेके 3600 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है अरिहंत यहाँ पे। अगर आपने इनकी पास्ट डिलीवरी देखी है तो पास्ट डिलीवरीज में भी इनका एक रिसेंटली हैंड ओवर होने वाली प्रॉपर्टी है अरिहंत 1। सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ये प्रॉपर्टी डिलीवर होने वाली है, वर्ज ऑफ डिलीवरी है। आप वो जाके देख सकते हैं क्या बिल्ड क्वालिटी बिल्डर देता है, किस तरीके की एमिनिटीज वहां पे लेके आ रहा है। हालांकि वो प्रोजेक्ट लगभग 3 साल 4 साल पहले आया था, तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो अमेनिटीज, जो सर्विसेज बिल्डर ने प्लान की थी, वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा अपग्रेडेड होके आएंगी। सो यहाँ पे जो साइजेस हैं
वो लगभग 1700 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 3600 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम, 3+ सर्वेंट, 4 बेडरूम एंड 4+ सर्वेंट का यहाँ पे ऑप्शंस बिल्डर आपको प्रोवाइड करता है। साथ के साथ अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस जैसे मैंने बताया कि मिनिमम प्राइस है आज की रेट में यमुना एक्सप्रेसवे पे। अगर आप अच्छे डेवलपर्स के पास जाते हैं तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं 10,000 रुपीज प्लस की आती है। 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज अ बेस वैल्यू, प्लस इसके साथ में जो इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस आते हैं जैसे PLC आती है या फिर कार पार्किंग आती है, क्लब मेंबरशिप आती है, तो इसके अलावा सारे बिल्डर्स प्लस में एड ऑन चार्जेस लेते हैं। बट यहाँ पे अभी आज की रेट में अगर हम बात करते हैं तो जस्ट अभी रेरा आया है और बिल्डर प्लान कर रहा है कि अप्रैल मिड के आसपास अपनी यूनिट्स की अलॉटमेंट करे मार्केट में। सो उसके लिए अभी प्री लॉन्च के कुछ ऑफर्स हैं। प्री लॉन्च प्राइसिंग जानने के लिए, ऑफर्स अवेल करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे एक बार हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से गाइडेंस ले सकते हैं। हमारी कंपनी है प्रॉपकीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा में हमारा ऑफिस है। इसके अलावा हम गुड़गांव, चंडीगढ़ और मल्टीपल लोकेशंस में हम प्रॉपर्टीज के अंदर डील करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को के बारे में डिस्कस करने के लिए आप दिए हुए नंबर्स पे एक बार कॉल कीजिए और हमारी सेल्स टीम से एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान्स की। तो पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया था कि पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है मार्केट में। आज की रेट में अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में सभी बिल्डर्स जो हैं वो लगभग कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं, जहां पर आपकी पेमेंट जो है बार बार हर 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के अंदर आपकी डिमांड्स आती रहती हैं। सो यहाँ पे जो पेमेंट प्लान है, सबसे अच्छा पेमेंट प्लान है 20x5। ऑलमोस्ट 5 साल का प्रोजेक्शन बिल्डर लेके चल रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हर साल लगभग 20% की एक इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। बहुत अच्छा पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। आप लोन लेना चाहें लोन ले सकते हैं, आप लोन नहीं लेना कुछ हद तक तो आप लोन ना लेने की भी जरूरत है। 20% आप इजीली सेल्फ फंड कर सकते हैं या कुछ पार्ट आप बिना लोन लिए रीपेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा पेमेंट प्लान है 20x5 पेमेंट प्लान। ऑलमोस्ट हर साल 20% की एक इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। लगभग 4.5 से 5 साल में प्रोजेक्ट की डिलीवरी है। सो ये मैं प्रोजेक्ट आज आपसे मैंने डिस्कस किया यमुना एक्सप्रेसवे पे। इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल से डिस्कस करने के लिए, अपनी EOI जनरेट कराने के लिए, आगे के प्रोसेस को जानने के लिए आप दिए हुए नंबर पे एक बार हमें कॉल कीजिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स बुक कीजिए यमुना एक्सप्रेसवे पे। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के बीच में, एंड इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।